इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है। एक साल पहले इसराइली जारियत का सिलसिला जो गाजा से शुरू हुआ था अब यमन, शाम और लबनान तक फैल गया है। ईरान भी इसराइली कार्रवाइयों की इज्जत में है। इसराइल जब चाहता है, जहां चाहता है और जिसे चाहता है बआसानी निशाना बना रहा है। और गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक इस्माइल हनिया और मोहम्मद हनीफ समेत दीगर अहम हमास रहनुमाओं को निशाना बना चुका है। इसके अलावा हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्लाह, फवाद शुक्र और अकील वहबी समेत अहम रहनुमा इसराइली जारियत का निशाना बन चुके हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत की तस्दीक होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जुमे को जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, उस वक्त वो हिजबुल्ला के सरबरा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने की इजाज़त दे चुके थे और इस हवाले से अहम तफसीलात भी सामने आई हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल के 3 सीनियर दिफाई ओहदेदारों ने कहा है कि इसराइल को हमले से महीनों पहले हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का पता था। एक ओहदेदार के मुताबिक हसन नसरुल्लाह पर हमला करने का फैसला हालिया दिनों में किया गया था और इसराइल ने यह फैसला अमरीका को बताए बगैर किया था क्योंकि उन्हें खौफ था कि कहीं ये मौका हाथ से न निकल जाए। इस हवाले से एक इसराइली रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की मनसूबाबंदी इस दौरान भी हो रही थी जब इसराइली हुक्काम अमरीका के साथ जंग बंदी की बातचीत में शामिल थे और नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो रहे थे। जबकि इस हमले से मुतालिक चैनल 12 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने जनरल असम्बली के खिताब से थोड़ी देर पहले हमले की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने हमले की मंजूरी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने से कुछ देर पहले दी थी। जुमेरात को इस फैसले की मंजूरी इसराइली काबीना ने दी और वज़ीर दिफा ने भी इसकी हिमायत की थी। एक अमरीकी ओहदेदार ने टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया है कि वाशिंगटन को उस वक्त हमले का बताया गया था जब इस ऑपरेशन के लिए तैयारे हवा में थे, जबकि हफ्ते को इस हमले में इस्तेमाल होने वाले जेट तैयारों से मुतालिक तफसीलात भी सामने आई हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइल ने हफ्ते को हमले में इस्तेमाल होने वाले जंगी जहाज़ों की वीडियो जारी की है। वीडियो में दिखाया गया है कि 8 जंगी जहाज़ गोला बारूद से लैस हैं, जिनमें अमरीकी साख्ता 2000 पाउंड वजनी पेनिट्रेटर बमों के अलावा दुरुस्त रहनुमाई करने वाला जदीद निज़ाम भी शामिल है। इन बमों में इस्तेमाल होने वाले मवाद को हाल ही में अमरीका ने इसराइल को भेजा था। एक जंगी माहिर के मुताबिक इन बमों को बंकर बस्टर्स कहा जाता है। हिजबुल्ला के सरबरा को निशाना बनाने के बाद इसराइल ने लबनान में कार्रवाइयों का दायरा बढ़ा दिया है और आज फिर इसराइली वज़ीर दिफा ने लबनान में जंग का नया मरहला शुरू करने की धमकी दी है। अहम बात यह है कि गुज़श्ता हफ्ते बैरूत के जनूबी इलाकों से शुरू होने वाला इसराइली हमलों का सिलसिला अब शहर के महफूज समझे जाने वाले वस्ती इलाकों तक फैल चुका है। 7 अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा इसराइल ने बैरूत के वस्ती इलाके को निशाना बनाया है और इस कार्रवाई में 3 फ़लस्तीनी रहनुमाओं समेत 4 अफराद मारे गए हैं। आज भी बैरूत में इसराइली फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं और अब तक 100 से ज़्यादा अफराद को शहीद किया जा चुका है। जबकि ये खबर भी सामने आई है कि इसराइल ने लबनान में ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की हैं और वह मुमकिन तौर पर लबनान में एक बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां भी कर रहा है। इसके अलावा इसराइली फ़ज़ाइया ने यमन के 2 साहिली शहरों को भी निशाना बनाया है, जिनमें 4 अफराद शहीद हो गए। इस सारी सूरत हाल पर गज़ा में भी इसराइली हमले बदसूर जारी हैं और आज भी गज़ा पट्टी में 28 फ़लस्तीनी इसराइल का निशाना बनकर शहीद हुए हैं। गज़ा में गुज़श्ता एक साल से मजमूई तौर पर 41,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 96,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं।